चलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो कल हम लोग क्या पढ़े थे लो, सेल के बारे में, कोशिका के बारे में क्या पढ़े थे लो, सेल कोशिका। कहाँ तक पढ़ लिए थे लो कोशिका के बारे में? पहले बताओ, बायोलॉजी के बारे में पढ़ते, बायोलॉजी के पिता अरस्तु, जूलॉजी के पिता अरस्तु, बोटनी के पिता थियोफ्रेडस, हो गया। जीव शब्द किसने दिया था? लेमार्क ने, समझ आया। चलो उसके बाद हम लोग सेल वगैरह का पढ़ रहे थे लो, ना सेल को पढ़ रहे थे लो। सेल में, सेल के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी, समझ आया ना। सेल के अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी, सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी। सबसे पहले कोशिका खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था? रॉबर्ट। सबसे पहले कोशिका खोज, जीवित कोशिका खोज किसने किया था? ए.बी. हॉक ने। वेरी गुड, ए.बी. हॉक ने किया था। चलो ठीक है ना, ए.बी. हॉक ने किया था। जीवित कोशिका खोज किसने किया था? ए.बी. हॉक ने किया था, समझ आया। उसके बाद क्या था? कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एंड स्वान। बोले थे कि 100 से सिद्धांत, 100 से स्लाइडेन एंड स्वान, समझ आया ना। स्लाइडेन और कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान। केंद्र की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। बताए थे केंद्र के बारे में। अब कल बताया था मैंने कि यहाँ जो देखो, ये हो गया कोशिका, ठीक है। कोशिका हो गया ना, कोशिका। कोशिका के अंदर क्या कहता? पहले बीच में क्या था? केंद्रक, न्यूक्लियस था ना। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम। उसके बाद क्या हो जाएगा? गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। उसके बाद वैक्यूल्स था ना। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताए थे। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? कोई बताएगा? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर। हाँ वेरी गुड, यस। अरे कोशिका पावर हाउस किसे बोलते हैं? पावर हाउस। क्यों बोलते हैं इसको? ऊर्जा। क्यों बोलते हैं इसको ऊर्जा की? कोशिका का पूरा ऊर्जा मतलब एनर्जी यही रखता है ना। ऊर्जा का कौन रखता है? ऊर्जा का निर्माण कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसको क्या बोलते हैं? ऊर्जागृह बोलते हैं ना, ऊर्जागृह, ठीक है। पावर हाउस, समझ आए ना। बस इसे समझो। सेंट्रोसोम के क्या काम था? कोशिका विभाजन, यानी कि नई कोशिका का निर्माण करना था ना। सेंट्रोसोम क्या काम कर रहा था? सेंट्रोसोम नई कोशिका का निर्माण कर रहा था। सेंट्रोसोम यानी कोशिका जहाँ खत्म हो गई है, किसी भी वजह से खत्म हो गई, नया कोशिका का निर्माण कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। आप समझो, सेंट्रोसोम करता है। तो यानी कि कोशिका जहाँ खराब हो गई है या किसी भी तरह से खत्म हो रही है, तो उसको नया कोशिका का निर्माण करता है सेंट्रोसोम। तो इसमें एक और क्या है कि सबसे ज़्यादा कोशिका का निर्माण कौन करता है? मतलब सबसे तेजी से, यानी कि शरीर कोई भी अंग होगा जो सबसे तेजी से कोशिका का निर्माण करता है, यानी कोशिका ठीक होता होगा, कौन सा होता है? सबसे तेजी से ठीक होता है लीवर, और सबसे धीरे होता है ब्रेन। आप समझो ये है क्या? ये लिख तो दिए लीवर और ब्रेन, समझो क्या है। यानी कि लीवर में क्या होता है ना, लीवर में चोट लगेगा या किसी भी तरह से घाव हो गया, छुरी लग गया, लीवर हो गया ना, लीवर में छुरी लग गया, तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। यानी कि शरीर का सबसे वो कौन सा भाग है जो सबसे तेजी ठीक होता है? लीवर होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ के सेंट्रोसोम तेजी काम करता है। सेंट्रोसोम जहाँ तेजी से जहाँ काम करेगा वही ना शरीर ठीक होगा। यानी कि शरीर में, पूरे शरीर में सबसे ज़्यादा सेंट्रोसोम काम करता है तेजी से किस भाग में? शरीर के लीवर में करता है ना। यानी कि लीवर सबसे तेजी ठीक होगा। और ब्रेन में क्या होता है ना, सेंट्रोसोम काम नहीं करता है, बहुत काम करता है, माइनर, समझो काम ही नहीं करता है। इसीलिए ब्रेन की जो खोपड़ी है ना, ये खोपड़ी तो इसका कवर हो गया ब्रेन का, खोपड़ी के अंदर ओरिजिनल ब्रेन हो गया हम लोग का। ये तो खोपड़ी हो गया ना, ऊपर का खोपड़ी। अगर अंदर चोट लग गया ना, या अंदर किसी भी तरह का ब्रेन पर किसी भी तरह हिला, फ्यूज हिला, तो फ्यूज डाउन हो जाएगा, आदमी शट डाउन कर जाएगा, समझ आया। मतलब फ्यूज जो है, यानी ब्रेन में सेंट्रोसोम काम करता है। ब्रेन में सेंट्रोसोम कैसे काम करता है? एकदम 10%, एकदम माइनर काम करता है, समझो कि एकदम थोड़ा सा काम करता है, समझो। यानी कि ब्रेन की जो कोशिकाएं हैं उसका तेजी से निर्माण होगा, ठीक होगा, नहीं ना होगा। इसीलिए बोलते लोग कि सर पे चोट लगता है आदमी मर जाता है। जैसे खोपड़ी फूट गया, अंदर हवा लगा, ब्रेन में ओरिजिनल पे वहाँ किसी भी तरह से चोट लगा, आदमी खत्म, क्योंकि ठीक ही नहीं होगा जल्दी से। इतना स्लो प्रोसेस ठीक होगा कि आदमी जल्दी खत्म हो जाएगा। सबसे तेजी में किसमें ठीक होता है? लीवर में, समझ आए ना। चलो सेंट्रोसोम क्या काम करता है? नई कोशिका का निर्माण करता है। कोशिका निर्माण क्या करता है? कोशिका का निर्माण करता है, ठीक है। कोशिका का विभाजन भी इसे कहते हैं, कोशिका निर्माण करता है, नई कोशिका का निर्माण करता है ना सेंट्रोसोम। अब क्या होता है? लाइसोसोम पढ़ते रहो, ठीक है। लाइसोसोम क्या काम करता है? लाइसोसोम क्या काम करता है? लाइसोसोम क्या करेगा? देखो लाइसोसोम क्या करेगा, लाइसोसोम क्या मतलब होता है? लाइसोसोम ये भी कोशिका का ही भाग एक है ना। तो लाइसोसोम क्या करता है? जो कोशिका मान लो जहाँ खत्म हो गई है, कल भी बताया था मैंने कि कोशिका जहाँ खत्म हो गई है, तो नई कोशिका का जो निर्माण करने में ये मदद करेगा, क्या करेगा? उन कोशिकाओं को खा जाएगा। जो खत्म हो गया है वहाँ पर, तो
खत्म हो गया तो बोले थे कि कोशिका यानी खत्म हो गया, कैसे पता चलेगा? चोट लग गया यानी काला हो जाता है, शरीर काला, देखते हो वहाँ भाग काला हो जाता है, यानी कि उसके नीचे कोशिका मर गया तब ना काला हो गया है। तो उस जो काला हो गया उसको खत्म करेगा, खाली होगा तब ना नया कोशिका बनेगा। तो खत्म कौन करता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम उसको खत्म करता है। तो लाइसोसोम पहले उसको खा जाता है, खत्म कर देता है, नहीं खत्म होता है तो खुद ब्लास्ट कर देता है। कल बताया था मैंने, ब्लास्ट कर देता है तो क्या होता है ना, खत्म, पूरे पूरे कोशिका खत्म कर देता है। इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आत्महत्या की, आत्महत्या की थैली। वेरी गुड, आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली इसको बोलते हैं, आत्महत्या की थैली बोलते हैं लाइसोसोम को, समझ है ना। गोल्जी बॉडी, उसके बाद गोल्जी बॉडी बताया था। गोल्जी बॉडी क्या होता है? गोल्जी बॉडी गाड़ी का काम करता है। गाड़ी, गोल्जी बॉडी, गाड़ी, गाड़ी याद है ना, गोल्जी, गोल्जी बॉडी, ठीक है, गाड़ी याद है ना। गौ से गोल्जी बॉडी, गौ से गाड़ी काम। गाड़ी मतलब क्या होता है? देखो गाड़ी इसलिए बोले थे गोल्जी बॉडी, जैसे किसी भी पदार्थ की जरूरत पड़ेगा कोशिकाओं को, किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ेगा ना, तो कोई ना कोई तो पहुंचाने वाला होगा ना। पहुंचाएगा कौन? ये सब मान लो अपना काम कर रहा है, ऊर्जा का निर्माण कर रहा है, ये सेंटर नया कोशिका निर्माण कर रहा है, ये कोशिका को खा के खत्म कर रहा है, तो सब अपना काम कर रहा है। किसी को कुछ चीज़ की जरूरत पड़ेगा, किसी भी चीज़ का, तो लेके कौन जाएगा? यही गोल्जी बॉडी लेके जाता है। इसीलिए बोले तो याद करने के लिए, गोल्जी बॉडी याद रखो, एक गाड़ी है, यानी कि यातायात का काम करता है। क्या करता है? यातायात। यातायात मतलब समझ रहे हैं ना क्या होता है? यातायात नहीं समझते हो? यातायात मतलब होता है ट्रांसफ़र करना, पहुंचना, गाड़ी पहुंचाना, समझे? पदार्थों को पहुंचाने का काम करता है, ठीक है ना। ले जाने पहुंचाने का काम करता है, ले जाने का कार्य, यानी पदार्थ जिस इसमें पूरे कोशिकाओं को किसी भी चीज़ की जरूरत होगी तो कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा? गोल्जी बॉडी, समझ आएगा। यानी यातायात का कार्य कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है, समझ आया ना। गोल्जी बॉडी हो गया यातायात का कार्य, यातायात का कार्य, ठीक है। अब क्या था उसके बाद समझो। उसके बाद क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, समझ आया? क्या है? ER, एंडोप्लाज्मिक, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका, इंग्लिश में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका बोलते हैं। अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझने के लिए समझो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को उसको हम बताते हैं अभी तुम लोग को, अभी समझ लो वैक्यूल्स। देखो एंडोप्लाज्म, समझ लो, इसी को समझ लो सब। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? देखो ये समझो कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, समझ आया? क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसका जो आधा भाग होता है क्या होता है? रुखरुखा होता है। एक आधा भाग क्या होता है? मुलायम होता है, सॉफ्ट। आधा रफ होता है। रफ मतलब क्या होता है? रुखड़ा, ठीक है। एक होता है सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है। स्मूथ मतलब सॉफ्ट होता है, एक भाग स्मूथ और एक भाग रफ होता है, समझे? स्मूथ जो भाग होता है। अब क्या होता है? देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? एक में वसा का निर्माण होता है, एक में प्रोटीन का निर्माण होता है। अब बताओ वसा का किस में निर्माण होगा? वसा क्या होता है? फैट, सॉफ्ट होता है, उसमें किस में निर्माण होगा? इन दोनों भाग में से किस में होगा? स्मूथ वाला होगा ना। यानी कि वसा का निर्माण होता है स्मूथ वाले, यानी कि मुलायम वाले भाग में वसा का निर्माण होता है, और रुखे भाग पर क्या चीज़ का निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। और प्रोटीन का जो निर्माण करता है उसको बोलते हैं राइबोसोम। यानी कि इसके रफ वाले भाग में क्या होता है? राइबोसोम होता है। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसके रफ वाले भाग, जो खुरदुरे भाग है, उस पर क्या होता है? राइबोसोम होता है, समझ आया? राइबोसोम होता है ना, राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण। अब इसमें क्या होगा? राइबोसोम आएगा, राइबोसोम आएगा ना। राइबोसोम क्या करता है? निर्माण, क्या चीज़ का निर्माण करेगा? प्रोटीन का निर्माण करेगा, समझे? अब बताओ, इसको प्रोटीन का निर्माण करता है तो इसको प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जा सकता है? राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है तो इसको क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। अब समझ आया? अंतःप्रद्रव्य जालिका में क्या है? दो भाग है, एक तो रुखरा भाग है, एक मुलायम भाग है। मुलायम भाग में क्या होता है? वसा का निर्माण होता है सॉरी, वसा का निर्माण होता है। और जो रुखरे भाग है, खुरदुरे भाग है, यानी रफ जो भाग है, उस पर क्या है? राइबोसोम है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है, समझ आया ना? राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। अब समझो वैक्यूल्स, ये भी से क्या बच गया? वैक्यूल्स। क्या बच गया?
चलो भी से क्या बच गया? वैक्यूल्स। अब इसको समझते हैं वैक्यूल्स को। वैक्यूल्स को हिंदी में बोलते हैं रसधानी। क्या बोलते हैं? रसधानी। क्या बोलते हैं? रसधानी। रसधानी बोलते हैं, ठीक है, रसधानी बोलते हैं। रसधानी से रस से समझ आ रहा, रस मतलब पानी हो गया। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि रसधानी मतलब पानी, यानी वैक्यूल्स में क्या रहता है कि पानी रहता है। जल स्टोर कर कौन रखता है? जल का संचित कौन कर रखता है? कोशिकाओं में जल को कौन संचित करके रखता है? कोशिकाओं में जल को संचित कौन कर रखता है? रसधानी यानी वैक्यूल्स रखता है ना, रसधानी रखता है ना। अब समझ आया? यानी पूरे जल का संचरण करके रखता है रसधानी। अब चलो जल्दी जल्दी इसको रिवीजन करो, समझ आ गया? माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस। सेंट्रोसोम क्या करता है? कोशिका का विभाजन काम करता है। लाइसोसोम क्या करता है? आत्महत्या का थैली इसको कहते हैं, कोशिका को खत्म करता है, खा के खत्म कर देता है। गोल्जी बॉडी गाड़ी काम हो गया, यातायात परिवहन का काम करता है, पदार्थों को पहुंचाने का काम करता है, समझ आया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 2 भाग है, एक भाग तो खुरदुरा है, एक भाग सॉफ्ट है। खुरदुरे भाग पर प्रोटीन का निर्माण होता है, उसको राइबोसोम बोला जाता है, समझ आया? और जो मुलायम भाग है उसमें वसा का निर्माण होता है, समझा? अब देखो रसधानी जो हो गया यानी वैक्यूल्स एक बच गया। वैक्यूल्स क्या होता है? पानी को संचित करके रखता है, जल को स्टोर करके अपने पास रखता है कि पानी वानी की जरूरत होगा तो देगा, तू पीला हो सबको देगा आराम से। यानी रसधानी क्या करता है? पानी को जल को संचित करके रखता है, समझा? कौन रखता है? रसधानी, समझ आया? बीच में क्या है? न्यूक्लियस है ना, केंद्रक। केंद्रक है ना बीच में। केंद्रक जो है, केंद्रक क्या काम करेगा? सबको कंट्रोल करके रखेगा। मेन जो भाग होता है केंद्रक हो गया, बीच में है सेंट्रल हो गया, सेंट्रल भाग हो गया केंद्रक में। और ये सब बाकी जो जगह इसमें क्या है? इसमें बाकी जगह ये सब क्या है? ये सब पानी। पानी है ना, लिक्विड। यानी कोशिकाओं के अंदर पानी है। कितना परसेंट पानी हो जाएगा? लगभग 80%, 7 से 80% है, मान के चलो 80% पानी होता है कोशिकाओं के अंदर। देखो ये कोशिका के अंदर का पानी हो गया तो इसको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। ये जो अंदर का जो पानी हो गया इसको क्या बोलेंगे? केंद्रक के अंदर का पानी। केंद्रक का देखो एक कोशिका के अंदर को बोलते हैं उसको कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, ठीक है। केंद्रक का जो अंदर पानी होगा उसको क्या बोलेंगे? केंद्रक द्रव्य बोलेंगे ना, केंद्रक द्रव्य। तो क्या हो गया कि दो नाम हो गया। एक बोला कि कोशिका द्रव्य होगा, एक वैज्ञानिक बोला, दूसरा बोला कि केंद्रक द्रव्य हो गया, कि कोशिका द्रव्य केंद्रक द्रव्य हो गया। लेकिन दोनों का काम क्या रहता है? दोनों का काम क्या कर रहता है? दोनों का काम कोशिका को जिंदा रखना, सही से रखना, उसको होता है ना काम। इसका ओरिजिनल नाम निकाला गया दोनों को मिलाकर कि ये अलग अलग नाम बोलने से अच्छा है कि एक नाम निकाल दिया गया, उसको बोला गया जीव द्रव्य। क्या बोला गया? जीव द्रव्य। क्या बोला गया? जीव द्रव्य। क्या बोला गया? जीव द्रव्य। यानी कि ये जीव द्रव्य जो है, जीव द्रव्य में क्या क्या बोलेगा? तो कोशिका भी द्रव्य है और केंद्रक, दोनों द्रव्य को मिलाकर क्या नाम दिया गया उसको? जीव द्रव्य। समझ आया जीव द्रव्य क्या है? समझ गया ना? यानी कि कोशिका के अंदर कितने परसेंट पानी है? 80% लगभग पानी है, समझ आया ना? 80% समझ आया? चलो अब समझ गए, कोशिका समझ गया, केंद्रक समझ गया, माइटो, ये सब समझ गया ना? अब देखो इस सबको मिटा देते हैं। चलो अब समझते क्या है कि ये जो कोशिका होती है इसके ऊपर भी एक लेयर होता है, समझे? ये कोशिका जो हो गया ना, इसके ऊपर भी एक लेयर होता है, एक लेयर, ऐसे लेयर होता है इसको। इस लेयर का क्या बोलते हैं? कोई बताएगा? कोशिका झिल्ली। वेरी गुड, याद आ रहा है ना? क्या बोलते हैं इसको? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कोशिका झिल्ली। इंग्लिश में बोलते हैं सेल मेम्ब्रान, बोलते हैं सेल मेम्ब्रान, ठीक है। कोशिका झिल्ली। झिल्ली क्या काम करता है? झिल्ली क्या होता है? झिल्ली से समझ आ रहा है? झिल्ली मतलब जालीदार होगा, जैसे कि नेट, मच्छरदानी होता है हम लोग भाषा में, होता है ना नेट, मच्छरदानी क्या होता है? झिल्ली। आर पार दिखता है उसमें, झिल्ली भी वैसे ही रहता है, यानी कि आर पार कुछ चीज़ आर पार जा सकता है ना। और झिल्ली से समझ आ रहा है कि झिल्लीदार होगा, आर पार दिखता होगा। यानी कि समझो क्या होता है? अर्ध परागम, इसको बोलते हैं अर्ध परागम्य। मतलब कि आधा सामान जा सकता है, आधा दिख सकता है, आधा नहीं दिख सकता, यानी आधा सामान जा सकता है। ये होता क्या ना, कोशिका झिल्ली बहुत सारा सामान जो कोशिका को जरूरत है, तो जो जरूरत है ना उसको ले लेता है, जो जरूरत नहीं है उसको छोड़ देता है कि नहीं चाहिए हमको, बाहर रोक देता है। यानी कि कोशिका झिल्ली जो होती है अर्ध परागम्य होती है, यानी कि कुछ चीज़ों को ले लेती है और कुछ चीज़ों को छोड़ देता है, समझ है ना? कोशिका झिल्ली क्या होता है? अर्ध परागम्य होता है, समझ है? कोशिका झिल्ली काम क्या करता है कि बहुत सारे चीज़ों को, जो भी पदार्थ है शरीर में, उनको जो जरूरत होती है कोशिका उनको एक्सेप्ट कर लेता है, ले लेता है, और जिसकी जरूरत नहीं है उसको छोड़ देता है, समझ आया ना? कोशिका झिल्ली। अब इसके ऊपर भी एक लेयर होता है, ऐसे लेयर होता है, इसके ऊपर भी एक लेयर होता है, इसके ऊपर लेयर होता है।
ये कोशिका के ऊपर, इसको क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? इसके ऊपर जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं? कोशिका कोशिका क्या बोलते हैं? भित्ति। भित्ति। कोशिका क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल वाल। वाल मतलब क्या होता है? दीवार होता है। दीवार। अब सुन, कोशिका भित्ति। अब बताओ कोशिका जो भित्ति होता है, अब तुम लोग समझ जाएगा कोशिका भित्ति है क्या। कोई किसी को पता है क्या है? पेड़ देखे हो? पेड़ देखे हो? पेड़ के ऊपर का जो परत होता है, खोपड़िया होता है, खोपड़िया देखता कैसे होता है? कड़ा होता है, कड़ा होता है, रुखड़ा होता है ना खोपड़िया, ऊपर का परत होता है कि नहीं? तो ऊपर की जो परत होता है उसको जैसे उसे उखाड़ते हो तो खड़ जाएगा। ऊपर का पपड़िया होता है, पपड़ी जिसको बोलते हैं हम लोग, होता है, वही है कोशिका भित्ति। समझ आया? यानी कोशिका भित्ति मानव में होगा, इंसान में होता है? खोपड़ी पपड़ी होगा इंसान पर, वैसे रहता है कोशिका भित्ति? नहीं रहता है। रहता है? नहीं ना होता है। पेड़ में ना होता है। यानी कोशिका भित्ति कहाँ होता है? सिर्फ पादप में होता है, पेड़ में होता है ना। कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाएगा? पादप में। ठीक है, पादप में बोली। कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाता है? सिर्फ पादप में पाया जाता है ना। कोशिका झिल्ली किस में हो जाएगा? कोशिका झिल्ली किस में हो जाएगा? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली किस में हो जाएगा? जीव और पादप दोनों में होगा, होगा ना। कोशिका झिल्ली दोनों में हो जाएगा। और कोशिका भित्ति सिर्फ पादप में होता है। अब पूछता है कोशिका भित्ति क्या चीज़ का बना होता है? समझ आया? तो इसको बोलते हैं सेल्यूलोज का बना रहता है। क्या चीज़ का? क्या चीज़ का बना रहता है? सेल्यूलोज का। कोशिका भित्ति किसका बना रहता है? सेल्यूलोज का बना रहता है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना रहता है। समझ आया ना। कोशिका झिल्ली अर्ध परागम में हो गया। ठीक है, कोशिका भित्ति क्या हो गया? पादप में होते हैं, ये सेल्यूलोज का बना होता है। समझ आया ना? समझ आया? चलिए अब देखो, अब कोशिका भित्ति समझ गया। कोशिका भित्ति समझ गया ना, पेड़ के ऊपर जो ऊपरी परत होता है, कपड़िया होता है, उसी को कोशिका भित्ति बोलते हैं। समझ आया ना? अब चलो, कोशिका भित्ति समझ गया, कोशिका झिल्ली समझ गया है ना। कोशिका के बारे में ऑलमोस्ट सभी चीज़ समझ गए। माइटोकॉन्ड्रिया समझ आया? माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, खा जाता है। गोल्जी बॉडी गाड़ी हो गया, यातायात का काम करता है, पदार्थों का परिवहन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का निर्माण करता है, वसा का भी निर्माण करता है। इसमें दो भाग होता है। एक तो भाग होता है जिसको राइबोसोम बोलते हैं ना, बोले थे ना, इसी पर राइबोसोम होता है ना, राइबोसोम होता है ना। अब देखो राइबोसोम भी है ना, दो तरह का राइबोसोम होता है। एक राइबोसोम होता है 70S, एक होता है 80S, होता है ना। दो तरह का राइबोसोम होता है। क्या होता है? दो तरह का राइबोसोम होता है, एक होता है 70S और एक होता है 80S। समझो, देखो इधर देखो, 70S जो होता है, 70S प्रोकैरियोटिक और 80S जो होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बाद आगे भी पढ़ाया जाएगा। देखो प्रोकैरियोटिक मतलब क्या होता है? प्रोकैरियोटिक मतलब क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक मतलब छोटे जीव जो जैसे वायरस वगैरह जीव जो जितना भी जीवाणु वगैरह है उसमें किस में रखा जाता है? उसको प्रोकैरियोटिक में। और बड़े जीव जंतु, इंसान, मनुष्य, पादप जो भी है उसको किस में रखा जाता है? यूकैरियोटिक में। तो राइबोसोम जो होता है ना, प्रोटीन भी, राइबोसोम क्या करता है? किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री बोला जाता है। इसमें भी दो तरह का प्रोटीन होता है, एक होता है 70S, एक होता है 80S। समझ जाएगा, इसको बाद में आगे भी पढ़ा जाएगा, फिलहाल इतना समझ जाओ। अब चलो, वैक्यूल से क्या काम था? वैक्यूल से क्या बोलते हैं हिंदी में? रसधानी। इसे क्या काम करता है? ये क्या कर रहा था? जल को संचित करके रख रहा था, स्टोर करके अपने पास में, यानी जल को स्टोर करके रख रहा था। बीच में हो गया न्यूक्लियस, केंद्र की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। चलो, रॉबर्ट ब्राउन। अच्छा, लाइसोसोम का खोज किसने किया था? बताया था मैंने। लाइसोसोम का खोज किसने किया था? लाइसोसोम का खोज बोले थे, लाइसोसोम को खोज किया था, किसने किया था? डी डुबे। बोले थे ना कि हम डूबे सनम तुमको भी ले डूबे, था कि नहीं? लाइसोसोम क्या कर रहा था? लाइसोसोम कोशिकाओं को खत्म कर रहा था, और नहीं खत्म हो रहा था तो अपने ब्लास्ट हो जा रहा था। इसको आत्महत्या का थैली या कोशिका का आइटम बम बोलते हैं इसको। अब इसका खोज भी किसने किया था? डी डुबे। किसने किया था? माइटोकॉन्ड्रिया जो हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस। ठीक है, इसमें बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में एक एनर्जी, एक ग्लूकोज के लिए कितना एटीपी की जरूरत होता है? 38 एटीपी था। 38 एटीपी से एक ग्लूकोज बनता है। इस बनने की प्रक्रिया क्या बोलते थे? क्रेब्स साइकिल बोले थे ना, इस बनने की क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया को जो एटीपी जो बन रहा है, निर्माण हो रहा है, यानी कि एनर्जी उत्पन्न हो रहा है, उस प्रक्रिया को तो क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के जो ऊपरी लेयर होते हैं ना, उसको क्रिस्टी भी बोलते हैं। ठीक है, उसको सब बाद में समझाया जाएगा धीरे धीरे, फिलहाल इतना समझो। समझ आया ना? अब शुरू से बताओ। सबसे बड़ी कोशिका? सबसे बड़ी कोशिका अंडा। सबसे छोटी? माइक्रोप्लाज्मा। उसके बाद से मानव में सबसे छोटी? स्पर्म। सबसे बड़ी? ओवम अंडाणु। हाँ ठीक है, वेरी गुड। ठीक है ना। अल्लाह सबसे लंबी? तंत्रिका तंत्र। समझ आया ना? सबसे लंबी क्या हो जाएगा? तो इसको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो इससे तो याद आ ही जाएगा सब किसी को। समझ आया ना? सबको बढ़िया से याद रखना पड़ेगा। आप समझ आया?
कोशिका का अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। समझ आया ना? याद है? कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, समझ आया ना? जीवित कोशिका एवी हॉक ने। किसने किया था जीवित कोशिका का सिद्धांत? किसने दिया था? स्लाइडेनम स्वान ने दिया था। समझ आया ना? स्लाइडेनम स्वान ने दिया था। केंद्रक किसने दिया था? केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। समझ आया? अभी बोला लाइसोसोम की खोज किसने किया था? डी डुबे। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? अल्टमैन ने। समझ आया? अब इसमें बाकी सब समझ गए। अब देखिए उसके बाद क्या बताया था कि आपको ये बोटनी के पिता किसे बोलते हैं? बोटनी के पिता थियोफ्रिडस। थियोफ्रिडस याद रखिए। किसे बोलते हैं? जूलॉजी का अरस्तु, बायोलॉजी का अरस्तु। उसके बाद से जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था? जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था? शुरू में कल की वीडियो में बताया था। जीव विज्ञान का शब्द लेमार्क ने दिया था। किसने दिया था? लेमार्क ने। जीव विज्ञान का शब्द किसने दिया था? लेमार्क ने। चलिए उसके बाद से क्या था कि द्विवर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? दो वर्ग में बांटा था। किसने दिया था? लिनियस ने। लिनियस, वेरी गुड। किसने बांटा था? लिनियस। उस द्विवर्गीकरण का पिता भी उसको बोलते हैं, वर्गीकी का पिता भी बोलते हैं लिनियस को। ठीक है, 5 जगत में किसने बांटा था? व्हिटकर। 5 जगत में बांट के हिट कर गया था। उसको बताया था ट्रिक से कि 5 जगत में बांटा था, हिट कर गया था। 5 जगत का नाम क्या क्या था? प्रोटेस्टा, मोनेरा, प्रोटेस्टा, पादप, कवक और जंतु। वही ठीक है, वेरी गुड। समझ आया ना? ये किसने बांटा था? व्हिटकर ने बांटा था। समझ आया ना? व्हिटकर। किसने बांटा था? व्हिटकर। हिट कर गया था बांट कर। समझ आया ना? अब समझ गया। उसके बाद कोशिका का हम लोग अध्ययन पढ़े। कोशिका का अध्ययन क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी। कौन है फादर ऑफ साइटोलॉजी? कोशिका का खोज किसने किया था? वही हुआ फादर ऑफ साइटोलॉजी। अब फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बताओ जल्दी तुम बताओ। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एवी हॉक। वेरी गुड। डर क्या रहा है? देख के डर रहा है? तो नहीं बताओगे तब पिटाएगा ना। चलो एवी हॉक हो गया। समझ आया? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। समझ आया ना? चलो इसको एकदम कोशिका से रिलेटेड जितना भी चीज़ था उसको एकदम बढ़िया से समझ गए। ठीक है, पूरे सेल सिस्टम को पूरे कोशिका समझ आए। कोशिका के बाद क्या बनता है? कोशिका से क्या बनता है? ऊतक बनता है। ऊतक से अंग से बताया था ना कि ईंट से दीवार, दीवार से रूम से घर बनेगा। समझ आया था ना? समझ आएगा एकदम आसानी से समझ आएगा ना? कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से पूरा शरीर का निर्माण हो गया। समझ आ गया? चलिए अब ये हम कोशिका का ये जितने भी कोशिका के बारे में था सबको हमने अच्छे से समझा। समझ आया ना? अब चलो ये केंद्र का एक बार फिर से बताओ। केंद्र की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। समझ आएगा? वेरी गुड। चलो कोशिका का ये कोशिका की जो अंदर की लेयर है उसको क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। किसको क्या बोलते हैं? उसको कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं उसको? कोशिका झिल्ली जो होता है पादप और जंतु किसमें होगा? दोनों में होगा ना। और कोशिका इसके ऊपरी वाली सबसे बाहरी लेयर क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। ये किसमें होगा? ये क्या चीज का बना रहता है? पादप में सेल्यूलोज का बना रहता है। क्या चीज का बना रहता है? सेल्यूलोज का रहता है। ठीक है, कवकों में भी कवक में जो होता है ना, कवक के ऊपरी लेयर जो होता है, कवक की ऊपरी लेयर, कवक के ऊपरी लेयर जो होता है ना, ऊपर के लेयर वो भी बना रहता है। उसके ऊपरी लेयर पता है क्या चीज का बना रहता है? उसको बोलते हैं काइटिन। कवक से याद रखे काइटिन। कवक की ऊपरी लेयर काइटिन का बना रहता है। कवक की ऊपरी लेयर काइटिन का बना रहता है। समझे? जैसे कि पादपों का ऊपरी लेयर जो है वो क्या चीज़ का बना है? सेल्यूलोज का बना है ना। उसी तरह कवक जो होता है उसकी ऊपरी लेयर काइटिन का बना रहता है। समझ गया? समझ आएगा ना? कोशिका भित्ति समझ गया, कोशिका झिल्ली समझ आ गया, बाकी सबको समझ गया। चलिए कोशिकाओं के बारे में आज हम लोग क्या क्या समझे? पूरे बढ़िया से समझ गया ना? कोशिका को याद रहेगा ना? नहीं याद रहेगा तो पिटाई होगा। चलिए ठीक है, दूसरे किसी क्लास में फिर से आएंगे दूसरे किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। चलिए।